हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है विक्रम। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आप में से काफी सारे सेलर्स के मेरे पास मैसेज आ रहे थे और काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो, मैं समझ रहा हूँ। बहुत बहुत ही ज्यादा परेशान हो आप लोग। मैं समझ पा रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम्स। आपके अकाउंट ऑलमोस्ट डेड होने की कगार पे। रीजन है कि आपका जो पूरा डैशबोर्ड है वो रेड हो रखा है। विजिबिलिटी हर लिस्टिंग की टूट रही है। इस वीडियो में हम समझेंगे उसका सोल्यूशन क्या है, क्या स्ट्रेटजीज आप लगा सकते हो, किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। क्योंकि ये तो पक्का है कि मीशो इस समय पे चाहता है बहुत सारे अकाउंट्स को डेड। ये प्रॉब्लम क्यों नहीं है इस वीडियो में हम समझेंगे। वीडियो पूरा ध्यान से देखना, समझना, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इस तरीके के आइडियाज, इस तरीके की स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं जिससे आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ मिलती है और हम लोग आपको एडवर्टीजमेंट से दूर रखने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम हो रही है कि आपका जो डैशबोर्ड है वो पूरा का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक रेड हो रखा है। सारे के सारे पेजेस रेड हो रहे हैं। रीजन इसके पीछे का है कि मीशो चाहता है बड़ी जो लिस्टिंग्स हैं उनको हटाना। जैसे कि डायनासोर इस दुनिया से विलुप्त हो गए हैं ना, उसी तरीके से मीशो आपकी लिस्टिंग को भी विलुप्त करना चाहता है। समझ रहे हो ये क्यों हुआ है? ये एक तरीके से सही भी है और एक तरीके से इसका नुकसान भी बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि ये ऑर्गेनिक रैंकिंग वालों के साथ ही हो रहा है। मैंने बहुत सारे अकाउंट्स चेक किए, बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास इस समय पे। उनमें प्रॉब्लम ना, जो एडवर्टीजमेंट लगा रहे हैं उनके अकाउंट में भी सेम प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि आप एडवर्टीजमेंट लगाओगे तो आपको विजिबिलिटी मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा मत सोचना। ये हो इसलिए रहा है क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स थे मार्केट में उनकी लिस्टिंग्स मल्टीपल सर्च टर्म पे रैंक कर रही थी, जिसकी वजह से छोटे सेलर्स की लिस्टिंग्स में ऑर्डर ही नहीं आ रहे। अब ये देखा जाए तो ये एक तरीके से सही भी है, बट गलत इस मायने में भी है कि बड़े सेलर्स के पास इन्वेंट्री ज्यादा है भाई। वो अपना पूरा वेयर हाउस मैनेज करके बैठा है। अब उसकी लिस्टिंग अचानक से रैंक तोड़ रही है, भयंकर रैंक तोड़ रही है। और जिस हिसाब से रैंक तोड़ रही है उस हिसाब से लगता है कि मार्च हाफ तक जो है वो लिस्टिंग ऑलमोस्ट डेड हो जाएगी, या फिर मार्च तक अकाउंट्स भी डेड हो सकते हैं। और बहुत ज्यादा अकाउंट भी इसमें डेड होंगे और हो भी रहे हैं अभी अकाउंट डेड। तो ये तो एक परेशानी वाली बात है। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जो आप इंप्लीमेंट करना अपने अकाउंट में, आपको रिजल्ट मिलेगा। आपकी जो विजिबिलिटी है माइनस में जा रही है वो धीरे धीरे रिकवर होगी और आपके अकाउंट्स भी बचेंगे। ये जो प्रॉब्लम हुई है ये मेन प्रॉब्लम हुई है सर्च टर्म की वजह से, कि मीशो के अंदर जितनी भी सर्च टर्म के जो पेजेस थे, जिनको पता होगा सर्च टर्म के बारे में वो ठीक है, जिनको नहीं पता होगा वो ये वाला वीडियो एक बार ध्यान से देख लेना, आप लोग समझ जाओगे। नॉर्मली लिस्टिंग दो तरीके से रैंक करती है, एक सर्च टर्म पे, एक कीवर्ड्स पे। तो जिनकी लिस्टिंग कीवर्ड्स पे रैंक कर रही थी ऑर्गेनिकली, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उनकी लिस्टिंग तो ठीक ठाक चल रही है अभी भी, उनका कन्वर्जन भी ठीक आ रहा है, विजिबिलिटी भी ठीक आ रही है। बट जिनकी लिस्टिंग सर्च टर्म पे रैंक कर रही थी, जो कि मैक्सिमम सेलर्स की लिस्टिंग सर्च टर्म पे रैंक करती है, क्योंकि आप लोगों को गाइडेंस नहीं होती है तो आप लोग जो दिखता है वही लगा देते हो। अब उस केस में क्या हो रहा है, लिस्टिंग रैंक तोड़ रही है। क्यों? क्योंकि वो जो सर्च टर्म थी वो अब है ही नहीं, वो सर्च टर्म हटा दी गई है। और बहुत ज्यादा इस बार सर्च टर्म की सफाई की गई है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में रैंक टूट रही है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जहां पे भी आपका अकाउंट मैनेजमेंट में है या जहां से भी आप क्लासेस ले रहे हो, जो भी आपके मेंटोर है, ट्रेनर है, सबसे पहले आप उनसे बात करोगे, उनसे समझोगे, अपने अकाउंट को उन्हें दिखाओगे कि भाई मेरे अकाउंट के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं क्या स्ट्रेटजीज बना सकता हूँ, कैसे मैं अपने अकाउंट को बचाऊं, वरना मेरा अकाउंट तो डेड हो ही जाएगा। और ये फैक्ट है कि आपका अकाउंट जो है वो डेड हो जाएगा। बाकी मेरे हिसाब से आपको जो इस समय स्ट्रेटजीज करनी चाहिए, जिसकी भी लिस्टिंग सर्च टर्म पे रैंक कर रही थी पहले से और वो सर्च टर्म अब गायब हो गई है, उसमें विजिबिलिटी नहीं आएगी, तो उसको अपनी लिस्टिंग्स को मिड वॉल्यूम कीवर्ड पे रैंक कराना चाहिए। मिड वॉल्यूम कीवर्ड पे लिस्टिंग को रीऑप्टिमाइज करके मिड वॉल्यूम कीवर्ड्स पे रैंक होल्ड करने की कोशिश करो। सपोर्ट में लो वॉल्यूम कीवर्ड्स को रखो, जिससे आपको रैंक मिल जाएगी। जिसकी भी लिस्टिंग छोटी मोटी सर्च टर्म पे रैंक कर रही थी और जिसके अकाउंट में ऑर्डर कम है, जिसके अकाउंट में 20-30 ऑर्डर है, उनके लिए तो ये नंबर 1 स्ट्रेटजीज है जो आपके अकाउंट को बचा सकते। दूसरे, जिनके ऑर्डर्स 100+ अकाउंट में आ रहे थे या अभी भी आ रहे हैं, पहले 200 थे अब 150 या 110 रह गए होंगे, उनके लिए क्या है, आप इस समय पे जो सर्च टर्म चल रही हैं, या तो उस सर्च टर्म को अभी अपने अकाउंट में अपनी लिस्टिंग्स में लगाओ, या फिर हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स पे अपने लिस्टिंग को रैंक कराने की कोशिश करो। अगर आप कोशिश करोगे तो आपकी लिस्टिंग हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स पे भी रैंक होल्ड कर लेगी, क्योंकि आपका कन्वर्जन ऑलरेडी हाई चल रहा होगा लिस्टिंग्स में। ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपके अकाउंट को इस समय बचा सकती है। अगर ये दो चीजें आपने नहीं करी ना कुछ भी, तो ये तो पक्का है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका जो अकाउंट है वो मार्च तक डेड तो हो जाएगा। मार्च में डेड हो जाएगा 15-20 तारीख तक लगभग। ये समझ लो कि जिस लिस्टिंग में विजिबिलिटी 1 लाख की थी, उस लिस्टिंग की विजिबिलिटी आज 20-30 हजार पे आ चुकी है। अभी कितने ही दिन हुए हैं और हम लोगों की टीम ने इस पे पूरी रिसर्च कर ली है। हम लोगों ने सही से समझ लिया है इसे क्या प्रॉब्लम हो रही है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स जिनकी लिस्टिंग कीवर्ड पे रैंक कर रही थी, उनकी लिस्टिंग आज भी कीवर्ड्स पे सही तरीके से रैंक कर रही है। बट जिन्होंने अपने लिस्टिंग्स को सर्च टर्म पे टारगेट किया था, जिनके नए अकाउंट थे, जिनके डेड अकाउंट थे, वो लोग सर्च टर्म पे टारगेट करने का कोशिश ज्यादा करते हैं, क्योंकि कीवर्ड्स पे उनकी रैंकिंग इतनी जल्दी नहीं बनती। उनके साथ प्रॉब्लम हो ही रही है। तो ये चीज आप इंप्लीमेंट करो, लिस्टिंग में कीवर्ड्स लगाओ। ऑटो इकॉम एक वेबसाइट है हमारी, उस वेबसाइट से जाके आप कीवर्ड्स डाउनलोड कर सकते हो और अपनी लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट कर दो। देखो, जितना आप इंतजार करोगे ना, तो आपकी लिस्टिंग्स के साथ प्रॉब्लम होगी। और दोबारा से फिर एक बात रिपीट कर देता हूं, आपके जो भी ट्रेनर हैं, जहां से भी आपका अकाउंट मैनेजमेंट में चल रहा है,
आप उनसे बात करो, अपने अकाउंट को दिखाओ उन्हें सही से, उनको बोलो भाई फुर्सत में मेरे अकाउंट पे टाइम निकाल के बैठ, वरना मेरा अकाउंट डेड हो जाएगा। और आपका अकाउंट वाकई में ही डेड हो जाएगा अगर उन्होंने थोड़ा सा भी आपको इग्नोर कर दिया। तो ये आप एकदम काम करो, लिस्टिंग्स में कीवर्ड लगाओ, वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना ऑटो ई कॉम से, वहां पे आपको इजीली कीवर्ड मिल जाएंगे। अगर नहीं होगा कोई कीवर्ड तो कस्टम डाउनलोड में आप कर सकते हो, वहां पे रिक्वेस्ट भेज देना, हमारी टीम आपको भेज देती है। ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपको इस समय पे हेल्प कर सकती हैं। अगर सही तरीके से आप मिड वॉल्यूम को टारगेट करते हो तो मिड वॉल्यूम पे लिस्टिंग्स की रैंक आ जाती है। ठीक है, सपोर्ट के लिए आप एक काम कर लेना, जिनके भी अकाउंट्स में अच्छी खासी विजिबिलिटी है, आप लोग ट्रांजेक्शनल कीवर्ड को भी सपोर्ट में ले लेना। ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स क्या काम करेंगे ना, मिड वॉल्यूम और हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स आपको विजिबिलिटी दे देंगे, और ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स क्या काम करेंगे, वो आपको कन्वर्जन हाई करके रखेंगे, जिसकी हेल्प से आपकी जो लिस्टिंग है वो उस हाई वॉल्यूम कीवर्ड पे रैंक कर पाएगी। क्योंकि हाई वॉल्यूम में बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है तो लिस्टिंग्स में बंदा स्क्रॉल करता है, व्यूज काउंट होते हैं, क्लिक्स काउंट होते हैं, कन्वर्जन नहीं निकलता, लिस्टिंग रैंक तोड़ती है। बट ट्रांजेक्शनल कीवर्ड लगने की वजह से क्या होगा, आपकी जो लिस्टिंग्स है वो रैंक होल्ड कर लेंगे आप, क्योंकि उसमें कन्वर्जन आ रहा होगा पर्टिकुलर उन कीवर्ड से। जब ट्रांजेक्शनल कीवर्ड आप इनके बनाओगे ना, तो जैसे कोई सर्च वॉल्यूम है ब्लैक शूज फॉर मेन, उसके आगे और पीछे ही ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स का यूज करना है, तभी उसकी डेंसिटी बढ़ती है एक तरीके। ये पूरा प्रोसेस अलग ही होता है, जो जिन लोगों ने क्लासेस ली उनको तो समझ में आ ही गया होगा। अकाउंट को बचा लो और ज्यादा पैनिक मत करो, जो मैं बता रहा हूं ये एकदम सेफ स्ट्रेटजी है। ये दोनों स्ट्रेटजी अगर आप काम करते हो ना, इसका कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट आपके अकाउंट पे नहीं पड़ेगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। पॉजिटिव आएगा, किसी के में कम आएगा, किसी के में ज्यादा आएगा। जो सही से इंप्लीमेंट करेगा, सही से कीवर्ड वगैरह करेगा, उसके में सही से रिजल्ट मिल जाएगा। जिसका इतनी नॉलेज नहीं होगी तो आप भी समझते हो यार कि उसके में फिर 100% नहीं कह सकते ना। तो मगर स्ट्रेटजीज दोनों बहुत ही स्ट्रांग है, काम कर रही हैं, करके देख भी चुके हैं हम लोग। ये सिचुएशन स्टार्ट हुई थी पूरा का पूरा लगभग 5 फरवरी से सब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। आज हम 18 फरवरी में हैं, तो हम इस पे पूरा रिसर्च कर चुके हैं और लिस्टिंग्स को रैंक जो टूट रही थी उनको बढ़ा भी चुके हैं। तो ये काम करेगी आप। तो मेरा तो यही सुझाव रहेगा भाई, बात करो अपने मेंटोर टीचर से और इसको फिक्स करो। ये स्ट्रेटजीज जो मैंने बताई इसको फॉलो करो, कीवर्ड्स लगाओ, ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स को टारगेट करो, नेविगेशनल कीवर्ड से थोड़ा दूर रहना है इस समय पे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा विजिबिलिटी होती है, उसकी वजह से अकाउंट डिवाइड होने का रिस्क बनता है। ठीक है, सीपीआर के साथ थोड़ा सा खेलना पड़ेगा, जब आप उसकी डेंसिटी वगैरह वाला काम करोगे तो थोड़ा सीपीआर वगैरह वाला काम कर ले। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप लिख लो पेन पेपर पे, वीडियो को दोबारा देख लेना भले एक बार और लिख के समझ लेना। ठीक है, और बढ़िया है, कर लो अच्छे से काम, इस तरीके से आपको रिजल्ट मिल जाए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। क्या आपका अकाउंट भी गिर रहा है, क्या आपके अकाउंट की भी विजिबिलिटी गिर रही है, अपना डैशबोर्ड चेक करके बताना और वीडियो पे कमेंट करके जरूर। न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको हमारे चैनल से ऐसी स्ट्रेटजीज मिलती रहती हैं, ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहती है, जहां पे हम आपको ऑर्गेनिकली ग्रो करने की कोशिश कराते हैं। हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक ग्रो करते हैं, मतलब काफी सारे के सारे ही ऑर्गेनिक ग्रो करते हैं। ठीक है, काफी सारे वाला तो सवाल ही नहीं उठता। हम लोग लाइव पढ़ाते हैं, लाइव सिखाते हैं, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। नीचे ऊपर नीचे कहीं ना कहीं नंबर दिया गया होगा, उस नंबर पे बात। हमारे क्लासेस थोड़ी महंगी होती हैं, हमारे पास आओगे तो थोड़ा आपको फील आएगा, ये वाला स्कूल टाइम आपको याद आएगा, जहाँ पे आपको रिवीजन हो रहा है, होमवर्क हो रहा है, वो सब चीजें आपको याद तो आएगी। बट उन्हीं सब चीजों से आप सीखते हो और आगे बढ़ते हो। हमारी सक्सेस स्टोरीज आप पढ़ सकते हो, गूगल रिव्यूज वगैरह पढ़ सकते हो, काफी आपको हेल्प मिलेगी हमारे बारे में समझने में, हमारे बारे में। और अच्छे से बिजनेस करो। मैं तो दुआ करूंगा कि जल्दी से जल्दी ये जो प्रॉब्लम्स है ये आपके अकाउंट से फिक्स हो जाए और आपका एक अच्छा खासा बिजनेस। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।